नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, जो कैंडिडेट बिहार शिक्षक यानी बिहार टीचर का दोस्त तैयारी कर रहे थे उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि टीचर के बहुत अच्छा खासा पोस्ट आपके आने वाले हैं जितने भी हैं। तो टोटल हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट आपके क्या रहने वाले हैं। टोटल पोस्ट, योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं मेरे दोस्त, समझ गए। इसका फुल्ली नोटिफिकेशन इसका फुल्ली नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, ये इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और एग्जाम डेट कब तक इसका होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। और अप्लाई अप्लाई सब यहाँ से आप ए टू जेड हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक सेशन बने रहिएगा, पूरा जितने भी डाउट है पूरा क्लियर होने वाला है आप लोग को। तो मेरे दोस्त, बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2026 आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो पुष्टि हुई आपकी, जितने भी वैकेंसी जो टोटल पोस्ट खाली थे, 32,388 पोस्टों की टोटल पुष्टि की गई है। किसके द्वारा? एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा मेरे दोस्त इतना किया गया है, जो कि बीपीएससी को ये नोटिस भेज दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं टीचर का एग्जाम बीपीएससी के माध्यम से लिया जाता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मेरे दोस्त टोटल 32,388, ठीक है, बीपीएससी को याचिका भेज दिया गया है। जल्द नोटिफिकेशन आपको कब होगा उसका भी डेट हम आप लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल 32,388 पोस्ट, इसमें तो अलग अलग आपके क्लासेस के होंगे, अलग अलग वर्ग के होंगे, अलग अलग कक्षाएं के होंगे। तो यहाँ पे कक्षा का दिया गया है मेरे दोस्त, इसके क्रम में दिया गया है। यदि कक्षा 1 से 5 तक यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 3,847 पोस्ट दिया गया है। बात समझ में आया। कक्षा छठा से 8वां तक 8,563 सीट दिया गया। वहीं कक्षा 9वां और 10वां के लिए 3,877 सीट दिया गया है। वहीं कक्षा 11th और 12th के लिए मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ के निकल के आ रहा है, 16,101 सीटें दिया गया है। बात समझ में आ गया। कुल सीटें की बात करेंगे तो 32,388 पोस्ट दिया गया है। ये अलग अलग बाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आया मेरे दोस्त, विषय बाय विषय पे है। इस विषय पे इतनी पोस्ट है, उस विषय पे इतनी पोस्ट है, ठीक है। तो वो इसका जब फुल्ली नोटिफिकेशन अभी हम चर्चा करेंगे तो वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखें मेरे दोस्त कि कक्षा पहला से 8वां तक के लिए आपके पास सीटेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और यदि 9वां से 12वां तक आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए, सॉरी स्टेट क्वालिफाई होनी चाहिए। सीटेट मतलब मेरे दोस्त ये सेंट्रल लेवल का हो जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोला जाता है। ये आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। बात समझ में यहाँ तक आ चुका है। चलें अब आगे चलते हैं। कक्षा के अनुसार आवश्यक डिग्री क्या क्या रहने वाले हैं इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कक्षा पहला से 15 तक, सॉरी कक्षा पहला से 5वां तक मेरे दोस्त प्रारंभिक शिक्षक जो हुए हैं आपके 3,847 पोस्ट आपको पहले भी हम दिखा दिए गए थे। इसमें आपको 12वीं पास होनी चाहिए 50 अंकों के साथ, और आपके पास डीएलएड है, डीएलएड किया हुआ है तो ठीक है। या डीएलएड नहीं है या इसके समकक्ष कोई पोस्ट है, समकक्ष मतलब कोई बराबरी पोस्ट, जैसे 2 वर्ष का डिप्लोमा यदि आप किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 वर्ष का डिप्लोमा भी है मेरे दोस्त तो आपके लिए एलिजिबल है, ये बात याद रखिएगा। एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि यह पहला से 5वां तक मेरे दोस्त इसमें बीएड वाले अनुमति नहीं है, क्योंकि हाल में ही आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि पहला से 5वां तक बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, सिर्फ डीएलएड वाले या जो इसके समकक्ष होते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे छठा से 8वां तक, तो इसमें ग्रेजुएटर स्नातक होनी चाहिए और आपके पास बीएड या डिग्री दोनों में से कोई है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बात क्लियर है। वहीं 9वां और 10वां की बात करें तो इसके लिए भी मेरे दोस्त स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट या पीजी किए में हैं आप तो इसके लिए 50% अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें बीएड डिग्री अनिवार्य है। बात समझ में आया। यानी 9वां से 10वां के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य है मेरे दोस्त, इसमें डीएलएड आपका काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं कक्षा 11 से 12 की ओर। तो इसमें तो 16,101 पोस्ट था, सबसे ज़्यादा पोस्ट है मेरे दोस्त। 50% अंकों के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए या आप पीजी किए हुए तो होनी चाहिए। इसमें बीएड है, डीएलएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो इस पुष्टि, ये जो वैकेंसीज आने वाले मेरे दोस्त इसका पुष्टि आपको मीडिया के जरिए भी पता चल गया होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको कवर कर दिए गए थे, ठीक है। और फिलहाल जो बिहार के अभी वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा भी ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे बता दिया गया था कि आपका पोस्ट ये है, कैटेगरी वाइज बता दिया गया था, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि इसका फुल्ली नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, फुल्ली नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका फुल नोटिफिकेशन। तो मेरे दोस्त इसका फुल नोटिफिकेशन आपको अगस्त के स्टार्ट में, अगस्त स्टार्ट तो मेरे दोस्त होने ही वाला है बहुत जल्द, यानी कि अगस्त में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आया यहाँ से। नोटिस अगस्त में देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। हो सकता है ये फर्स्ट वीक देखने को मिले या हो सकता है सेकंड वीक या लास्ट वीक में देखने को ये मिले। टोटल 32,000 पोस्ट पे। बात समझ में आया यहाँ से, ठीक है। तो इसका ठीक है यहाँ से आ गया, यानी कि अप्लाई तो भी आपका
अगस्त में ही जारी होगा, अगस्त में ही। अब एग्ज़ाम डेट इसका कब रहने वाला है, तो मेरे दोस्त एग्ज़ाम डेट इसका आपका सितंबर, ध्यान में बात रखिएगा, सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम डेट होगा। आप बात को यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, बात क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेरे दोस्त वैकेंसीज आया है, क्योंकि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कोई बीएड डीएलएड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हो रहा है मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट बाय वैकेंसीज आया हुआ है। तो कौन सा सब्जेक्ट पहला से पाँचवां तक या नौवां दसवां कौन सा सब्जेक्ट, ये ग्रेजुएट वाले, सॉरी ये जो आपके हैं ग्रेजुएट वाले जो फॉर्म भर सकते हैं 10वीं 11वां और 12वां के लिए, उसके लिए कौन कौन विषय पे आया सब्जेक्ट पे, तो अभी इसको बोलना उतना क्लियरिटी नहीं होगा मेरे दोस्त। इसका जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फुल नोटिफिकेशन में वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन विषय पे है, वहाँ से टोटल क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, एजुकेशन हो गया। आपका नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में भी बात कर लिए, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको इसी अगले महीने के अंदर यानी सितंबर अगस्त तक में देखने को मिलने वाले हैं इसके फुल नोटिफिकेशन आपके। और एग्जाम ऑनलाइन यहाँ से भी शुरुआत हो जाएंगे, एग्जाम डेट भी सितंबर अक्टूबर में आपके ले लिए जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? और एक महत्वपूर्ण नियम मेरे दोस्त, अब जो भी आप एग्जाम दीजिएगा इसमें 5 बार ही एग्जाम आप दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप या जो भी कीजिएगा बड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी यदि तैयारी नहीं है, अभी आप छोड़ देते हैं तो एक यदि आप मान लीजिए 1 साल 2 साल तैयारी करने में लगा देते हैं, तो हो सकता है पहले अटेम्प्ट में अगले बार निकल जाए। बात क्लियर है? समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त मिलते हैं हम लोग कब, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितने सब्जेक्ट पे कितनी भर्तियां आ रही है वहां से हम लोग टोटल कर लेंगे, ठीक है? और मेरे दोस्त यदि जो जो कैंडिडेट इस टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उससे अभी निवेदन है कि अभी से तैयारी आप लोग लग जाइए, क्योंकि बाद में वो यदि आप ये देखिएगा नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे तब करेंगे, तो आप वहाँ से बहुत पीछे हो सकते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, वैकेंसीज ठीक ठाक रेंज में आप लोग के लिए रहा है, ठीक है? तो इसी प्रकार नोटिफिकेशन के लिए मेरे दोस्त मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, इसका फुल्ली नोटिफिकेशन जब आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। और डेली क्लास मेरे दोस्त 11 बजे जो रेलवेज आपके एग्जाम्स हैं डेली क्लास चल रहा है, उसको अटेम्प्ट करना ना भूलें, वहाँ से 2-4 नंबर कन्फर्म आपके बन जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फुल नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद।